Next topic is relation between electric current and drift velocity. Very very important topic. Electric field ਤੇ drift velocity ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ of Ohm's law भी कहने हैं। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ Ohm's law ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ V is equal to IR ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ। ਓਕੇ एवरीवन, ਸੋ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ, ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, एक मिनट बेटा बस। Okay, so you have this conductor, electrons are flowing in this conductor under the influence of this voltage V. Length of the conductor is L, A is the area of conductor, and N are number of electrons per unit volume. So if I ask you what is total number of electrons in whole wire, your answer will be sir N into AL. If I ask you what is total charge in the wire, आप कहोगे सर देखो एक ये इलेक्ट्रॉन का नंबर है, इतने इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इतने इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? E। तो जो चार्ज फ्लो करेगा इसमें, इस कंडक्टर में से एवरेज चार्ज जो फ्लो करेगा पर यूनिट वॉल्यूम, या टोटल वायर ही ले लो चलो, वो होगा NaL को मल्टीप्लाई कर देंगे हम E से। आई होप आपको समझ आ गया हो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, टोटल चार्ज कितना है इसके अंदर? इतना है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की बात कर रहा हूँ। वैसे तो ये कंडक्टर जो होता है न्यूट्रल होता है, ऐसी मत कह देना कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के जितने इलेक्ट्रॉन है उनका चार्ज निकाल रहे हैं जिन्होंने फ्लो करना है, क्योंकि करंट में हमें जरूरत होती है उसकी। ओके, सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज करंट, करंट का क्या फॉर्मूला होता है? करंट इज टोटल चार्ज डिवाइड बाय दैट एवरेज टाइम। टोटल चार्ज डिवाइड बाय एवरेज टाइम। अब एवरेज टाइम कौन सा लोगे यहाँ पे? एवरेज टाइम तुम लोगे रिलैक्सेशन टाइम जो पीछे निकाला है इलेक्ट्रॉनिक फ्लो का, और टोटल इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करने हैं वो NaL, यानी आप ये ले रहे हो NaL इंटू E डिवाइड बाय टाउ। अच्छा, अब टाउ तुम्हें Vd से भी निकला है। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो एवरेज डिस्टेंस कितना लेना है हमने, मैंने आपको बोला था वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। एवरेज टाइम तो टाउ ले लिया आपने, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd ले ली, और लेंथ एवरेज कितनी ले ली? L ले ली। ठीक है, समझ आ गई बात? तो यहां से टाउ की वैल्यू क्या आएगी? टाउ की वैल्यू, टाउ ऊपर ले जाओ, L ओवर Vd आ गई। ये टाउ की वैल्यू को यहां से यहां मैं पुट कर दूंगा बेटा। तो मेरे पास करंट का फॉर्मूला हो गया NaL इंटू E डिवाइड बाय टाउ, टाउ इज L ओवर Vd। अब ये L से L कट गया, Vd ऊपर चला जाएगा। दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू NEA Vd। देखो मैंने फॉर्मूला कैसा बना दिया है, अगर तुम इसको बोलोगे ना एक फ्लो में बोला जाएगा NEA Vd, I इज इक्वल टू NEA Vd। देखो बोल के देखो, तुमसे बोला जाएगा, फॉर्मूला याद भी हो जाता है इससे। NEA Vd, N what is N are number of electrons per unit volume, what is E charge, A area of cross section, Vd हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। ये बेटा आपने क्या निकाला है? आपने निकाला रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी ये करना बाकी है, अभी ये देख लो, इतना समझ आ गया आपको, ये डेरिवेशन समझ आ गई।
बेटा आप टिक नहीं लगाते, पता नहीं शायद आपकी स्पीड स्लो है या फिर आपके जो क्या कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम स्लो है। अवनीत जी ने टिक नहीं लगाई है और रूबल ने टिक नहीं लगाई है, और बीच में बच्चे जो आए थे वो चले गए, आए ही नहीं दोबारा, उनको लग रहा है कि क्लास चली गई। ओके एवरीवन, अब मैं आगे जा रहा हूँ। काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा। जब मैं देखो मैं ना कुछ टाइम के लिए आपकी स्क्रीन को ऐसी छोड़ता हूँ ब्लैंक, ताकि आप फोटो ले सको। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वीडियो तो मैं अपलोड करता ही हूँ आपके साथ, स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो। ओके आगे चलते हैं। अब हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। अब मैं पूछूं आपको कल व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आप कहेंगे सर I इज इक्वल टू NeAVD। ठीक है, देखो बेटा आज के लिए ना वैसे इतना बहुत है, ज्यादा हो जाएगा फिर वो मुश्किल आती है। कल मैं आपको आगे करा दूंगा, जितनी भी आगे है सारा काम कल हो जाएगा। अच्छा अब प्यारे बच्चों, आपने आज घर जाके दो चीजें ढूंढ के ला, +1 के सिलेबस में से दो चीजें ढूंढ के लानी है। व्हाट इज थर्मल स्पीड ऑफ एटम इन अ कंडक्टर। एक तो ये ढूंढ के लानी है आपने, नोट कर लो, थर्मल स्पीड ऑफ एटम इन अ कंडक्टर। जैसे कॉपर के एटम की स्पीड कॉपर मटेरियल में कितनी होगी, और व्हाट इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर में थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, एटम कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, ये दोनों आपने पता करना है। कहीं से ढूंढो, फॉर्मूले बताने हैं बस मेरे को। ठीक है, ये आपके लिए आज का होमवर्क है, आज घर जाके ये दोनों चीजें आप पता करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, कंप्लीट योर वर्क।